आज मैं तुम्हें जो भी चीज़ बताने वाला हूँ ना, वो कभी ना कभी सारे बंदों ने एक्सपीरियंस की होती है। तुम एक लड़की से बात कर रहे हो, मज़ा आ रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन एक दिन सडनली वो पुल बैक कर रही है, रिप्लाईज उसके स्लो हो गए, कॉल्स उसके बंद हो गए, एंड एक दिन वो बोलती है हिम्मत करके, अरे यार मुझे लगता है ना कि हमें ये सारी चीज़ें बंद कर देनी चाहिए। एंड इस मोमेंट पे मेरे भाई हम बंदे हैं ना 5 मिस्टेक्स करते हैं, जिसकी वजह से जो भी बचा कुछ अट्रैक्शन होता है, जो भी रिलेशनशिप बची होती है ना, उसको भी तबाह कर देते हैं हम। बाकी हो सकता था कि वो बंदी तुम्हारी लाइफ में वापस आ जाती अगर तुम ये मिस्टेक्स नहीं करते। तो आज हम इस वीडियो में यही सारी बातों को जानेंगे कि कौन सी वो 5 मिस्टेक्स है जो तुम कभी भी इस स्टेज ऑफ लाइफ में नहीं कर सकते, जिससे वो बंदी तुम्हारी लाइफ में वापस आ जाएगी। तो चलो बिना कोई टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले सच सुन लो जो तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इन मिस्टेक्स के बारे में बात करने से पहले एक चीज समझ लो मेरे भाई, तुम कभी भी किसी को भी लॉजिकली कन्विंस नहीं कर सकते कि क्यों तुम्हें मेरे लिए अट्रैक्शन फील करना चाहिए। तो सबसे पहले इस चीज को अपने दिमाग में से है ना यहाँ से बाहर निकाल दो। अट्रैक्शन इमोशनल होता है, एंड इसका मतलब ये है कि लड़की ने है ना इमोशनली तुम्हारी लाइफ में से चेकआउट कर लिया है। सो लॉन्ग एक्सप्लेनेशंस, इमोशनल मैसेजेस रेयरली सारी चीजों को सॉल्व करते हैं, समझ लेना ये चीज को। बट मोस्ट ऑफ बंदे इस चीज को समझ ही नहीं पाते ना, एंड इसीलिए जब वो पुल बैक करती है ना तो वो फुल टू पैनिक मोड में आ जाते हैं। मिस्टेक नंबर 1, बिकमिंग इमोशनली रिएक्टिव। पहली मिस्टेक ये होती है कि जब भी बंदी बोलती है ना कि मुझे इमोशनली थोड़ी स्पेस चाहिए, थोड़ा डिस्टेंस हो जाओ मेरी लाइफ में से, तो तुम क्या करते हो पता है? तुम ये करते हो, प्लीज 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 मुझसे बात करो ना, तुम ऐसा क्यों कर रही हो, आखिरकार ऐसा तो क्या मैंने गलत किया है। एंड कुछ बंदे यहाँ पे लॉन्ग इमोशनल पैराग्राफ्स भी भेजेंगे, लेकिन हाँ मुझे समझ आ रहा है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि हम लॉजिकली है ना प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, एंड इसी वजह से हम ये सारी चीजें करते हैं। पर ये लड़कियों के साथ वर्कआउट नहीं होता ना यार, क्या करूं मैं, नहीं होता लड़कियों के साथ ये सारी चीजें वर्कआउट। लेकिन हम ऐसे दुनिया देखते ही नहीं है ना, अगर हमारी लाइफ में से कुछ टूट जाता है तो हम उस चीज को छोड़ने की कोशिश करते हैं। अगर कार रास्ते में खराब हो गई तो हम उसको रिपेयर करेंगे, राइट यार। हमारे पास पैसे नहीं है, पैसों की कमी है, तो हम और ज्यादा मेहनत करेंगे। करियर प्रॉब्लम हो रहा है तो फिर हमें स्किल्स ऐसी सीखनी पड़ेगी जिससे कि हम और ज्यादा करियर में अपने आप को अपग्रेड कर सके। लेकिन इसी सारी चीजों की वजह से क्या होता है ना कि जैसे ही रिलेशनशिप में कुछ दिक्कत आती है ना, हमारा डायरेक्ट वो फिक्स इट वाला मोड ऑन हो जाता है कि हमें इस रिलेशनशिप को जल्दी से जल्दी फिक्स करना है। बट अट्रैक्शन ऐसे ब्रोकन मशीन की तरह वर्क नहीं करती मेरे भाई। जब लड़की तुम्हारी लाइफ में से पुल अवे कर रही है ना, तुम्हारी लाइफ में से इंटरेस्टेड नहीं है ना, तो तुम जब भी उसको हार्डर चेज करते हो ना, तो वो लड़की और भी ज्यादा तेजी से भागने लगती है तुम्हारी लाइफ से दूर, क्योंकि वो चीज उसके डिसीजन को कंफर्म कर देती है। तो ये चीज याद रखना। एंड यही वो जगह है मेरे भाई जहां पे बंदे और भी ज्यादा उस बंदी को चेज करते हैं, एंड इसी वजह से मुझे ये प्रोग्राम बनाना पड़ा। When she starts losing interest, rebuild attraction without chasing, because most of बंदे हैं ना अट्रैक्शन को फिक्स गलत मेथड से करते हैं। वो चीजों को एक्सप्लेन करेंगे, बार बार कन्विंस करेंगे, एंड उस प्यार को वापस लाने के लिए मजबूरन से भीख मांगेंगे, प्लीज यार मुझसे प्यार करो ना, मैं तुझसे इतनी प्यार करता हूँ, सब कुछ तो सही चल रहा था, अब क्या ऐसी गलती हो गई है, वापस करने लगो प्यार। बट अट्रैक्शन बिल्ड होता है बिहेवियर एंड डायनामिक्स से, परसुएशन से नहीं। एंड अगर तुम्हें सीखना है कि कैसे अट्रैक्शन को बिल्ड करना है विदाउट बीइंग डेस्परेट, तो जल्दी से जाओ मेरे कोर्स को चेक करो, तुम्हें कमेंट में पिन लिंक मिल जाएगी या तो फिर डिस्क्रिप्शन में देख लेना। ओके जल्दी से जाओ। मिस्टेक 2, ट्राइंग टू यूज लॉजिक टू चेंज हर फीलिंग्स। अब ये बहुत कॉमन मिस्टेक है। हम बंदे क्या करते हैं पता है, लेकिन अब तक तो सब कुछ सही चल रहा था ना हमारी लाइफ में, हम दोनों खुश थे यार, या तो फिर हम दोनों ने कितना टाइम इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट किया है, या तो फिर वो बोलेंगे अरे यार तेरे पेरेंट्स भी मुझे पसंद करते हैं, या तो ऐसा बोल सकते हैं हम दोनों ने एक दूसरे के साथ फ्यूचर प्लान कर लिया था, अब उन सारी चीजों का क्या। तो यहाँ पे मेरे भाई तुम लॉजिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हो कि क्यों तुम्हें अभी भी मेरी लाइफ में रहना चाहिए। बट मेरे भाई जैसे कि मैंने बताया, इमोशंस लॉजिक के हिसाब से काम नहीं करते। एंड जब भी तुम लड़की को ये सारी चीजें एक्सप्लेन करते हो ना कि हमारी कितनी अच्छी अच्छी मेमोरीज थी, कितना अच्छा टाइम गुजारा था, कितना ज्यादा टाइम इन्वेस्ट किया है हम दोनों ने एक दूसरे के साथ, ये सारी चीजें कभी भी वर्क नहीं करती। इनफैक्ट होता क्या है ना, जितना ज्यादा तुम लॉजिकली उसे कन्विंस करने की कोशिश करते हो ना, वो यही सोचती है कि ये बंदा साला अट्रैक्शन को नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अट्रैक्शन नेगोशिएट नहीं होता यार, क्या करूं मैं, नहीं होता। मिस्टेक 3, आस्किंग फॉर वन लास्ट टॉक। अब ये मैसेज मेरे भाई डिग्निटी को इतना ज्यादा तहस महस कर देता है ना कि क्या ही बोल सकता हूं मैं। तुम ऐसा कुछ मैसेज भेजोगे, अरे यार एक लास्ट बार हम बात कर लेते हैं, प्लीज एक बार मुझसे मिलो,
लो ना। अरे यार एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आखिरकार हुआ क्या था, फिर तुम डिसाइड कर लेना, जाना है तो जाओ, नहीं जाना है तो मत जाओ। ये सारी चीजें करते हो तुम। लेकिन मेरे भाई तुम इस चीज को नहीं समझ रहे कि अगर उसे बात करनी होती ना तो वो कर लेती। उसे बात नहीं करनी है तुमसे। अगर उसे रिलेशनशिप को फिक्स करनी थी तो भी वो बोलती, पर नहीं करनी है उसे फिक्स। जब भी बंदी इमोशनली तुम्हारी लाइफ में से एग्जिट होती है ना, तो उससे पहले याद रखना बंदी ने इंटरनली डिसाइड कर लिया होता है एंड अपने आप से आर्ग्यूमेंट भी कर ली होती है कि मुझे इस बंदे के साथ रहना चाहिए या तो फिर नहीं रहना चाहिए, ये बंदा मेरी सेहत के लिए सही है या तो फिर नहीं है। वो सारी आर्ग्यूमेंट्स, ये सारी डिस्कशंस उसने अपने आप से कर ली होती है पहले ही। सो जब कोई भी बंदा उससे बात करता है ना, आखिरी बार बात करते हैं, आखिरी बात करते हैं, तो उसे यही फील होता है कि ये बंदा रियलिटी को एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहता, इसे मेरी बहुत ज्यादा जरूरत है। एंड इससे होता कुछ नहीं है, बस अट्रैक्शन जल्दी से जल्दी मर जाता है। थोड़ा बहुत जो इतना सा भी अट्रैक्शन बचा था ना, वो भी तुमने खत्म कर लिया। एंड इसी वजह से तुम्हें मेरा कोर्स चेकआउट करने की जरूरत है। मिस्टेक 4, अपोलोजाइजिंग एंड प्रॉमिसिंग टू चेंज। एक और कॉमन सी मिस्टेक, मुझे पता है मैंने बहुत सारी मिस्टेक की है, लेकिन मैं खुद को चेंज करूंगा, मैं तुम्हारे लिए वो बंदा बनूंगा जो रियली में तुम अपनी लाइफ में चाहोगी। बस एक बार चांस दे दो मुझे, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा। बट यहीं पे प्रॉब्लम है मेरे भाई, जब अट्रैक्शन पीक पे होता है ना, तो वो कितने भी इम्परफेक्शंस एक्सेप्ट कर लेगी, कितने भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट जब अट्रैक्शन ऑलरेडी लो है, तो कितना भी ज्यादा तुम अपने आप को चेंज करने की ना बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। रिबिल्ड नहीं होता यार ऐसे अट्रैक्शन, क्या करूं मैं, नहीं होता ऐसा अट्रैक्शन। तो बार बार अपोलोजाइज करना कभी भी अच्छा नहीं होता, कभी भी नहीं होता। एंड इससे बस एक चीज प्रूव हो रही है कि तुम उसकी लाइफ में जाने के लिए अपने आप को क्वालिफाई कर रहे हो। एंड अट्रैक्शन ऐसे डायनेमिक्स में ना रेयरली ग्रो होता है। मिस्टेक 5, कंटिन्यूइंग टू चेज आफ्टर द ब्रेकअप। ये फाइनल मिस्टेक है एंड मोस्ट डैमेजिंग मिस्टेक है। ब्रेकअप होने के बाद भी है ना, बंदे उसको मैसेजेस करते रहेंगे, बार बार हर बार मैसेजेस करते रहेंगे। सुबह उठ के मैसेज कर रहे हो, रात को सोते से पहले मैसेज कर रहे हो, इंस्टाग्राम पे देख रहे हो प्रोफाइल क्या चल रहा है, बंदी क्या कर रही है, मुझे बिना बताए किसी और से तो नहीं मिल रही ना। ये सारी चीजें चेक करते रहेंगे, रैंडम टेक्स्ट करते रहेंगे, या तो फिर अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि मैं अभी भी इस बंदी के साथ टच में रहूं। पर पता है मेरे भाई, जब किसी पर्सन ने तुम्हारी लाइफ में से जाने का चूज कर लिया है ना, तो फिर तुम्हारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है, एक ही ऑप्शन, दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं कि उसके डिसीजन को एक्सेप्ट करो। ना ही ड्रामेटिक स्पीचेस देनी होती है, ना ही इमोशनली उसको चेस करना होता है। जस्ट एक्सेप्ट द फ्रीकिंग सिचुएशन। ना यार क्या दिक्कत आ रही है, लड़की छोड़ के गई है ना, मुझे पता है दर्द होता है, वो बहुत ज़्यादा दर्द होता है, लेकिन एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तुम आज करो या तो फिर 10 दिन बाद करो, तुम अपने आप को ही ज़्यादा दर्द दोगे। एंड जब तुम उसके पीछे भागना बंद कर देते हो ना, तब दो चीज़ें होती है। सबसे पहले तो तुम्हारी डिग्निटी है ना इंटैक्ट रहती है, तुम्हारी डिग्निटी को हानि नहीं पहुंचती, एंड ये सबसे बड़ी एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब दूसरा क्या होता है पता है, तुम दोनों अपने आप को थोड़ी स्पेस दे रहे हो। तुम अब उसकी लाइफ में घुसने की कोशिश नहीं कर रहे हो, एंड वो तो जाने का डिसाइड कर ही लिया है, तो दोनों को थोड़ी थोड़ी स्पेस मिल रही है। एंड अब इस स्पेस में ही मेरे भाई अगर अट्रैक्शन बिल्ड होना होगा ना, तो हो पाएगा, नहीं होना होगा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन एटलीस्ट तुम टाइम तो दे रहे हो, तुम स्पेस तो दे रहे हो। क्लोजिंग मैसेज की बात कर लेते हैं। हम सबको पता है कि ब्रेकअप है ना बहुत ज्यादा दिल में दर्द देता है, इसकी कोई इलाज है नहीं। एंड पता है एक ही चीज है जो तुम्हें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी यहाँ पे, कि भले ही वो ब्रेकअप पेनफुल है, लेकिन जैसे तुम उसको रिस्पॉन्ड करते हो ना मेरे भाई, वही तुम्हारे ट्रू कैरेक्टर को दर्शाता है। कुछ बंदे बैक करेंगे, कुछ बंदे चेस करेंगे, एंड कुछ बंदे अपने आप को पूरी तरीके से खो देंगे। बट जो बंदे ऐसे सिचुएशन में अपना कंपोजर को मेंटेन करके रखते हैं ना, वही अपनी लाइफ में इसको एक एक्सपीरियंस की तरह लेते हैं एंड अपनी लाइफ में ग्रो कर पाते हैं। एंड आयरॉनिकली वही ऐसे बंदे होते हैं जिसकी बंदी है ना वापस रिस्पेक्ट कर सकती है, एंड मे बी वापस ऐसा डिसाइड कर सकती है कि मुझे इसकी लाइफ में जाना ना जाना, लेकिन फिर वो बंदा ही उस पोजीशन पे होता है कि मुझे तू नहीं चाहिए, ठीक है। जब ऐसी सिचुएशन थी तब तूने मुझे छोड़ दिया था ना, मुझे तू नहीं चाहिए, तेल लेने जा। तो ऐसी मेंटालिटी तुम्हारी कल्टीवेट होने लगती है। तो मुझे आशा है कि इस वीडियो से तुम्हें कुछ जानने को, सीखने को, समझने को मिला होगा। एंड अगर तुम्हें चाहिए वो कोर्स, तो जल्दी से जाओ, कमेंट में पिन लिंक चेक करो एंड मेरे भाई अट्रैक्शन को वापस रिबिल्ड करो, ठीक है। तो आज के वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।